भाई लोग क्या हाल चाल है सबके। स्वागत है आपका एक्सप्लेनेशन पर, जहाँ मिलता है असली मसाला, असली एक्शन और असली दंग हुआ का स्वाद। आज जो दंग हुआ हम एक्सप्लेन करने वाली है उसका नाम सुनते ही खाली विजन के फैंस की आंखों में चमक आ जाती है। ए रिकॉर्ड ऑफ इमोर्टल जर्नी टू इमोर्टलिटी, मतलब एक आम बंदा जो इमोर्टल बनने का सपना देख रहा है। लेकिन भाई साहब ये कोई आसान रोड ट्रिप नहीं है, एक कहानी है स्ट्रगल, ट्रेनिंग और जबरदस्त पैशन की। तो बिना टाइम वेस्ट के एक कटिंग से पकड़ो, रिलैक्स हो जाओ और चलो कहानी में घुस जाती है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटी सी इसलैंड पर। हर तरफ सन्नाटा है, सिर्फ हवा की सांस सुनाई दे रही है। और तभी एक आर्मी एंट्री मारता है हनली, और भाई साहब उसके साथ एक बंदर भी है, मतलब जोड़ी नंबर 1। हनली धीरे से कहता है हंटिंग शुरू हो गई है। भाई ये बंदर डेंजरस लग रहा है। फिर वो अपनी जिप से एक पुरानी गुस्सी निकलता है। धीरे से उसमें से एक अनजाना फूल बाहर आता है और जैसे उनकी मिट्टी खुशबू हवा में फैल जाती है। सीन स्लो मोशन में चला जाता है, हवा तेज हो जाती है और बैकग्राउंड में म्यूजिक एकदम इंटेंस हो जाता है। कुछ पारा होने वाला है, हनली का सफर शुरू हो चुका है। हनली अपनी फौर पूरे इसलैंड में रिलीज कर देता है। पहले जो खुशबू उसने निकाली थी वो एक ट्रैप थी, जिसे एक मॉन्स्टर को लूरे करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जिसे मॉन्स्टर इसलैंड पर इंटर करता है, हनली अपनी पावर को एक्टिव करता है और एक बैरियर वॉल सामने आ जाती है जो मॉन्स्टर को वही ट्रैप कर देती है। बैटल शुरू हो जाता है। हनली सीधा मॉन्स्टर पर अटैक करता है और एक ही झटके में उसका हाथ कर देता है। खून टपक रहा है, मॉन्स्टर सीख रहा है और लगता है बैटल खत्म होने वाला है। लेकिन ट्विस्ट, मॉन्स्टर एकदम शांति से खड़ा होता है और उसका कटा हुआ हाथ धीरे धीरे दोबारा उगने लगता है। हन भाई ये तो फुल शीट को चला रहा है। उसके पास एक स्पेशल पावर है, रेजेनरेशन, मतलब जितना भी खातो साला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हनली कॉर्नर हो चुका है, हंसना थपक रहा है और मॉन्स्टर एक और बार मारने वाला है। लेकिन भाई हनली भी कोई आसान टारगेट नहीं है। एक क्लेवर ट्रिक लगाता है, मॉन्स्टर को छक्का देता है और बम एक जबरदस्त फाइनल ब्लो मारकर उसे डिफीट कर देता है। मॉन्स्टर धुन बनकर उड़ जाता है और उसके अंदर से एक हरा चमकदार गोला निकलता है तो स्लो मोशन में हवा में थिर रहा था। ये क्या है, ये क्या कोई रियल ट्रेजर है? भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज लग रही है। मॉन्स्टर खत्म, फाइट ओवर। हनली उस हरा चमकदार गोला को देखता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो आसमान की तरफ देखता है, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और भाई उसकी आंखों में एक अलग ही उदासी है। ये दुनिया, ये प्रॉब्लम्स, ये ताकतवर लोगों का अत्याचार, क्या सच में ये दुनिया सिर्फ हॉर्बल लोगों के लिए बनी है? और तभी फ्लैशबैक मोड ऑन। स्टोरी 200 साल पहले चली जाती है। एक छोटा हनली, एक छोटा सा गाँव और हर तरफ अंदर से डरे हुए लोग। गाँव में अभी अभी धमाका हुआ है। वॉल गैंग नाम का एक डेंजरस टाला ने अटैक कर दिया है और बेचारे हनली का बाप भाई वो तो सिर्फ सीधे सीधे खिसानी है। न लड़ने की ताकत, न बचने का कोई रास्ता, मतलब पूरी आशा है, एकदम हेल्पलेस। गाँव में सिर्फ सीखे दुख और बर्बादी का माहौल है। हनली चुपचाप सुन रहा है, लेकिन उसका दिल अंदर से आग बन रहा है। हनली की माँ टेंशन में है, वो कितने जुआन के नए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। हनली की पिता के चेहरे पर एकदम उम्मीद चमक उठती है। बेटा तू वहाँ जा, अगर तू सफल हो गया तो सिर्फ तेरा नहीं पूरा गाँव और हमारा पूरा खानदान ऊपर उठ जाएगा। लेकिन माँ एकदम रोती होती है, नहीं मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जाएगा। उसकी आंखों में डर है, चिंता है, दुख है। वो अपनी परिवार को अलग नहीं करना चाहती। हमें हनली फुल जीत पर आ जाता है, मुझे जाना ही होगा। उसकी आंखों में एक अलग ही आंख है। ये लड़का अब किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। अगले दिन हनली अपनी माता पिता और छोटी बहन से विदा लेता है। माँ की आंखों में आंसू है, पिता के चेहरे पे गुरूर और बहन का दिल भारी हो रहा है। जब हनली जा रहा होता है, उसकी बहन भागते हुए उसके पास आती है और एक विदाई का कंगन उसके हाथ में पहना देती है। भाई ऐसा हमेशा संभाल के रखना। हनली उसके बाद सुनता है और मुस्कुराता है, लेकिन दिल से उदास है। गाड़ी चल पड़ती है। हनली एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। गैरेज के अंदर दो और लोग बैठे हुए, जंगटी और लीफाई। ये दोनों भी जो गेट में प्रवेश करने का इरादा रखती है, एकदम ठेस होशियार और अपनी जगह बनाने के लिए तैयार। हनली ने अपना परिचय दिया और फिर उन सब की जर्नी शुरू हो गई। गैरेज तेज रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। तभी एक नया बंदा एंट्री मारता है, हुआन, फुल रिच बॉय एटीट्यूड, महंगे कपड़े, एकदम घमंडी बॉडी लैंग्वेज, जैसे दुनिया उसकी बाप की प्रॉपर्टी हो। और बस भाई उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। हाँ देख इसकी हालत। ऐसे लोग जो सिर्फ सड़कों पर ही अच्छी लगती है। उसकी बातें चिर की तरह लग रही थी। लीफाई का गुस्सा छट जाता है, एकदम स्टैंड अप करके चिल्लाता है, बदमाश तेरे औकात क्या है किसी की इंसल्ट करने की? और फिर बिना सोचे एक सॉलिड मुक्का हुआन की तरफ जाता है। गैरेज के अंदर टेंशन फुल हाई हो जाता है, लेकिन भाई लीफाई उतना मजबूत नहीं था कि वो हुआन को हरा सके। उसका एक पंच भी हुआन पे कोई असर नहीं कर रहा था। ये देखकर जंगटी बीच में आया और एकदम छोटी तरीके से फायर कर रोक दिया। दोनों सन हो जाओ, या लड़ने आई हो या जुआन के ज्वाइन करने। बस फिर कुछ देर बाद सब सिल हो गई और आखिरकार वो लोग जंग गेट पहुंच गए। यहाँ नजारा अलग ही था, हजारों लोग खड़े थे, सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों। सबकी एक ही तमन्ना, जुआन गेट में एंट्री मिले। तभी एक बंदा स्टेज पे पहुंचता है, इल्दार थोनमा
एकदम पावरफुल पर्सनैलिटी आवाज में धमाकेदार अथॉरिटी। अगर तुम लोग जॉन गेट के डेसिबल बनना चाहती हो तो पहले अपनी औकात दिखाओ। तुम्हें सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना होगा और हर एक बाधा को पार करना होगा। भाई अब असली स्ट्रगल शुरू होने वाला था, लेकिन भाई ये टेस्ट एकदम आका दरिया था, कोई माचिबाजक नहीं। ये परीक्षा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रास्ता लंबा था, थकान हद से ज्यादा, और सबसे बड़ी बात हर जगह धोखेबाज बारी पड़े थे। लोग बिना शर्म सेटिंग पे उतर आए थे। कोई किसी का हाथ खींच रहा था, कोई दूसरे को धक्का दे रहा था। और तभी हुआ एक बड़ा धमाका। रिचा स्लिप छड़ रही थी और एकदम से किसी ने उस पे अटैक कर दिया। एक जोर का बार तो उसे नीचे गिरा सकता था, लेकिन हनली भाई साहब एकदम तेज था। उसने अपनी रेफ्लेक्स दिखाई और अपने आप को बचा लिया। मारने का कोई मूड नहीं था उसका। कुछ ही देर बाद हनली ने फाइनली वो फाड़ी पार कर ली, एकदम धमाकेदार एंट्री फुल एनर्जी के साथ। और उसके पीछे पीछे जियान टीवी आ गया, लेकिन भाई यहाँ पहुंचते ही हनली ने दिखा कि लिपाई रुक गया था। कोई टेंशन में था, कोई बेचारा हेल्पलेस लग रहा था। और तभी साथ समझ गया ये लोग सिर्फ नहीं, एक दूसरे को हराने का भी गेम खेल रहे थे। जब लिपाई माउंटेन छू रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक पत्थर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। हल्ले ने एकदम तेज चिमक लग गया। उसने डिसाइड किया कि वो जंकियन के साथ मिलकर एक दूसरे से माउंटेन से छड़ाई करेगा। एक नया प्लान, एक नया रास्ता, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक सर्वाइवल बैटल भी था। जब हल्ली और जंग थी फाइनली शिखर तक पहुंच गए, तभी एक दमदार आर्मी सामने आया। नाम था घू संखाओ, एकदम सीरियस और पावरफुल पर्सनैलिटी। उसने एक तेज आवाज में अनाउंसमेंट किया, परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सब लोग एकदम शॉक। कौन पास हुआ, कौन फेल, ये सस्पेंस एकदम हाई लेवल पे था। फिर घू संखाओ ने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा और बोला, जो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है। और भाई हनली भी उन लकी कैंडिडेट्स में शामिल था। मतलब गेम अभी शुरू हुआ था, असली मजा तो अब से आने वाला है। जयंती और हनली एकदम होप छोड़ चुके थे। लग रहा था कि बस ये तक उनका सपना। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस आर्मी एंट्री मारता है। नाम है डॉक्टर माओ। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, एकदम शांत लेकिन पावर एकदम लेवल से ऊपर। उसने उन दोनों को दिखा और बोला, मैंने तुम्हारा स्ट्रगल देखा है, तुम लोग वैसे हो जो हार नहीं मानते। और बिना देरी के डॉक्टर माओ उन दोनों को अपने सीक्रेट जगह ले जाता है, लेम्बा देवा यानी वैली ऑफ द गॉड्स। भाई ये जगह तो एकदम अलग ही लेवल की थी, एकदम खूबसूरत, एकदम शांति भरी। और ये जगह भी ना देखने में सचमुच काफी ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन चला ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि तुम लोगों ने मेरे से एपिसोड 1 से डिमांड किया था, मैंने तुम लोगों के लिए एपिसोड 1 जैसे तुम लोगों का डिमांड जैसे मेरा काम, तो तुम लोग इस सीरीज को फुल सपोर्ट करना। और गाइस, जिसने भी इस वीडियो को ना फुल देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं अपनी दिल से। तो अगर तुम लोगों ने ना अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद ना तुम लोग बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ अपना अपलोड होती टाइम ही देख सकूँ। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के चला आगे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन में कोई खूबियां है तो वो भी कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना उसको जल्दी से फिक्स कर सकूँ। और हाँ, अगर वीडियो में कोई खूबियां है तो जल्दी से कमेंट किया करो, नहीं तो अगर कमेंट लेट हो गया तो मैं उसको फिक्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उनको पहले से एक्सप्लेन कर चुका होगा। तो दोस्तों, अभी भी तुम लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाना। और हाँ, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में ना हम सभी मिलकर बात करेंगे एक साथ, तो आ जाना, बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।